हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीवी वर्ल्ड। इट्स मी विवेक झा। तो जैसा कि आप लोग आज देख रहे हैं, आज का टॉपिक जो है हाउ टू मैनेज नीट एंड बोर्ड्स टुगेदर। सेम टॉपिक पर पार्ट 1 मैंने बना दिया है, जिसमें मैंने बताया है क्या पढ़े। आज बारी है पार्ट 2, कैसे पढ़े। तो मैंने हर एक सब्जेक्ट में, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिर अदर जो भी सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया था कि उनमें क्या क्या आपको चीज़ें पढ़नी है। अब आज मैं बताऊंगा कि उसे कैसे पढ़ना है। तो अगर बात करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगर बात हम लोग फिजिक्स से, तो फिजिक्स में मैंने बताया था आपको लेक्चर पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, मॉड्यूल पढ़ना है, नीट पीवाईक्यू पढ़ना है, बोर्ड्स पीवाईक्यू करना है, और साइड बुक जैसे कि एससी वर्मा या फिर कोई भी आप जो आपका मन करे वो बना सकते हैं। तो अब इसे करना कैसे है, तो अगर बात करें सबसे पहले पॉइंट लेक्चर की, तो लेक्चर में आप लोगों को सिंगल टीचर को पकड़ना है हर एक सब्जेक्ट का। वो फिजिक्स का आप लेक्चर देख रहे हैं तो उनके लिए एक टीचर जिनसे से भी आप पढ़ के कंफर्ट फील करते हो, जिनका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, उनको पकड़ लीजिए। केमिस्ट्री के लिए भी वैसे ही, बायो के लिए भी वैसे ही, और अदर सब्जेक्ट के लिए भी वैसे ही। तो लेक्चर जो आप देखते हो तो फुल फोकस के साथ लेक्चर देखो। लेक्चर मूवी की तरह मत देखना, हाँ खोल दिए देख रहे हैं, नहीं। लेक्चर देखना, आपको जो टीचर बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी ध्यान देते हुए पढ़ना है ना। और उसके साथ साथ लेक्चर जब देखोगे तो बहुत सारी चीजें जो होते हैं, कोई भी टीचर्स वर्बली बता देते हैं, कभी कभी वो बोर्ड पे नहीं लिखते हैं। तो अगर मान के चलो कोई भी टीचर अगर कोई भी बात वर्बली बताए, मौखिक रूप से आपको बताया, तो आपको क्या करना है, अपने नोट्स में उसे भी लिख लेना है। तो इतने फोकस के साथ आपको लेक्चर देखना है। सेकंड पॉइंट की बात अगर करते हैं नोट्स, तो नोट्स आपको पढ़ना कैसे है। नोट्स जिन भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उनका प्रॉपर नोट्स, वो जितनी भी चीजें बोर्ड्स में लिखते हैं उसको समराइज करके उनको अच्छे वे में अपने कॉपी में उतारना। नोट्स बनाना बिल्कुल ही है, नोट्स कोई भी बच्चा छोड़ेगा नहीं, वो बायोलॉजी का ही क्यों ना हो। हर एक सब्जेक्ट में नोट्स आप प्रॉपर से बनाओगे, है ना। और नोट्स जब भी आप बनाना तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी उसे मार्कर से या फिर हाईलाइटर से हाईलाइट कर देना, स्टार मार्क्स कर लेना। जो आप फिजिक्स में जैसे बना रहे हो, तो फिजिक्स में क्या होता है, कोई कोई फार्मूला होता है या फिर कोई कोई स्टेटमेंट होता है, उसे आप राइट डाउन करके उसको हाईलाइट कर लेना, जो कि आप बाद में अगर नोट्स, अगर क्विक रिवीजन के लिए नोट्स को पलटोगे तो आप इजीली बना सकते हो, इजीली मेमोराइज कर सकते हो उससे। तीसरी बात करें एनसीईआरटी, तो फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो ना पढ़ो। अगर मेरे से पूछो तो एनसीईआरटी पढ़ लो, उसमें कोई बेकार की बात नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ना बल्कि जरूरी भी है, क्योंकि नीट में बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज आते हैं, थियोरेटिकल आते हैं। और वो जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, वो जस्ट एनसीईआरटी में जो भी कंसेप्ट का प्रैक्टिकल दिया हुआ है या फिर कोई भी कंसेप्ट का जो एप्लीकेशन समझाया हुआ है, वही थ्योरी बन करके आपके सामने क्वेश्चन के रूप में आ जाता है। इसीलिए फिजिक्स के बुक को आप एटलीस्ट पूरे ईयर में एक बार तो थ्रू आउट पूरा ही बुक हो जाओ। उसके बाद उस बुक में जो भी आपके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो, थियोरी हो, उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट कर लेना, जो कि आप बाद में अगर पूरा बुक रीड भी नहीं करते हो, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लोगे तो आपका काम उतना में चल जाएगा। लेकिन हाँ, एक बार कम से कम पूरे एनसीईआरटी को आप जरूर पढ़ लें। फिर अगर बात करें मॉड्यूल की, तो आप जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, है ना, वो जो आपको मॉड्यूल दे उसको आप पूरे अच्छे से बनाना। मॉड्यूल में 3-4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए इजी वाले, सेक्शन बी मॉडरेट वाले, सेक्शन सी हार्ड वाले। ये ज्यादातर सभी मॉड्यूलों में ऐसे ही सेक्शन बांटे हुए होते हैं, साथ में उसमें पीवाईक्यू भी दिए हुए होते हैं। तो मॉड्यूल अगर आप मान के चलो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से, फ्लिपकार्ट हो या फिर किसी से आप ऑनलाइन मॉड्यूल मंगा भी सकते हो। इजीली मंगा करके अपना मॉड्यूल बना लेना, उससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस फास्ट होगा, है ना। फिर बात करते हैं अगर नीट पीवाईक्यू की, तो नीट पीवाईक्यू बताया था मैंने, कम से कम मिनिमम 2015 तक का बना ही लेना। फिर बोर्ड्स पीवाईक्यू, वो भी सेम 2015 तक का मिनिमम, उसे आप पीछे भी बना लेना, लेकिन मिनिमम 2015 तक का बना ही लेना। फिर साइड बुक में अगर आप चाहो तो एससी वर्मा पढ़ना, नहीं चाहो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एससी वर्मा में भी क्या होता है कि एससी वर्मा जैसे कि नीट है, तो नीट में जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना एससी वर्मा के, या फिर जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं ना एससी वर्मा के, वो आप कर लो। और मान लो ज्यादा हार्ड वाला क्वेश्चन आपसे नहीं भी बन रहा है, चलेगा। जो एक तो सबसे इजी वाला होगा वो कर लो, उससे जो हार्डर होगा वो कर लो, है ना। हार्डेस्ट मत करो, उतने में आपका काम चला जाएगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी सेम। लेक्चर की बात करें तो जिन भी टीचर से आप लेक्चर पढ़ रहे हैं, थ्रू आउट उन्हीं टीचर से पूरे ईयर आपको लेक्चर पढ़ना है। ये नहीं कि 4 महीने पढ़ लिए इनसे, 4 महीने उनसे, 4 महीने उनसे, वैसे नहीं करना है। प्रॉपर अच्छे से लेक्चर देखना। लेक्चर मूवी नहीं है, लेक्चर पढ़ाई के लिए किया जाता है, इसीलिए लेक्चर को पूरे फोकस के साथ आपको देखना है ना। फिर नोट्स में वैसे केमिस्ट्री के नोट्स बनाना। हाँ, केमिस्ट्री में जैसे बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में वही जो भी सर बनाते हैं उसको बनाते जाना। ऑर्गेनिक में रिएक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मान के चलो कि हर एक चैप्टर का जितने भी रिएक्शंस हुए,
ट्वेल्थ के क्लास हो गए, 11th क्लास के जितने भी रिएक्शंस है उसको एक अलग पेज पे लिख लेना। बड़ा सा एक पेज लेना, 2-3 पेज लगेगा, पूरे रिएक्शन को सिर्फ अलग से लिख लेना। रिएक्शन क्योंकि आप क्या होगा कि 2-3 पेज में लिख के रखोगे ना, तो सोते हुए बैठते हुए जब भी मन उसको आप पलट पलट के देख लोगे, क्योंकि रिएक्शन याद करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार रिएक्शन याद हो गया तो फिर आप कभी भूलोगे भी नहीं। तो वो कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक के लिए तो भाई आपको पूरा नोट्स अच्छे से बनाना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में नोट्स और या फिर एनसीईआरटी समझ लो बायो ही है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन उठ उठ करके आता है। और जो टीचर नोट्स बनाते हैं इनऑर्गेनिक में, वो भी एनसीईआरटी का ही लाइन को आपको डीप में समझाते हैं। इसलिए इनऑर्गेनिक में भी आप नोट्स बनाओगे केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक का भी तो नोट्स बनाओगे, आप फिजिकल का भी नोट्स बनाओगे, इनऑर्गेनिक का भी नोट्स बनाना है। क्योंकि बहुत बच्चे सोचते हैं इनऑर्गेनिक में क्या एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल आता है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ, नहीं। इनऑर्गेनिक में के बुक में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी होती है जो कि आप समझ नहीं पाओगे, वो आपको टीचर ही समझा पाएंगे, इसीलिए उसका नोट्स अच्छे से बना लेना। फिर वही मॉड्यूल बना लेना जिन भी कोचिंग से या फिर ऑनलाइन मंगा करके। फिर नेट पीवाईक्यू कम से कम 2015 तक का। नेट पीवाईक्यू कैसे बनाओगे? नेट पीवाईक्यू आप अगर ऑनलाइन मान के चलो मोबाइल या लैपटॉप पे खोल के बना सकते हो, या फिर अगर मॉड्यूल खरीदोगे तो उसमें भी लास्ट सेक्शन में पीवाईक्यू के फॉर्मेट में दिया होता है। फिर बोर्ड्स पीवाईक्यू वही मिनिमम 2015 तक का बना लेना। और साइड बुक जैसे कि मैंने बताया था, फिजिकल में कोई साइड बुक की आवश्यकता है नहीं। ऑर्गेनिक में आप एमएस चौहान बना सकते हो और फिजिकल में एन अवस्थी का बना सकते हो। बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में भी आपको लेक्चर देखना है बहुत अच्छे से, सिंगल टीचर से पूरे साल फेथ बना के रखना, अच्छे से पढ़ना है पूरे लेक्चर को। नोट्स की बात करें तो हाँ, बायोलॉजी में भी नोट्स बहुत ही जरूरी है। मैंने पहले ही बताया, फिर बताऊंगा कि बहुत सारे बायोलॉजी में ऐसे चैप्टर्स है जिनमें की नोट्स जरूरी होता है, जिनमें की एक्सप्लेनेशन जरूरी होता है, इसीलिए आप नोट्स भी बायोलॉजी में अच्छे से बनाओगे। फिर बात करें एनसीईआरटी, भाई एनसीईआरटी तो बाइबल ही होता है। एनसीईआरटी तो आपको 10 से 15 बार पूरे ईयर कोशिश करना है कि पढ़ ले। ये मैं कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन हाँ कोशिश करो जितना मैक्सिमम बार पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, बेटर होगा। जितनी बार आप एनसीईआरटी के से पढ़ते जाओगे उतनी ही बार आपको वो लाइन आपके से गुजरते जाएगा, जितनी बार आपकी नजरों के सामने से वो गुजरेगा उतनी बार आपके दिमाग में वो मेमोरी बनाते चला जाएगा। इसलिए बायो का एनसीईआरटी बहुत पढ़ो, जितना हो सके कम से कम उतना से उतना करो, लेकिन बहुत ज्यादा ही अच्छे से उसको पढ़ो, है ना। बात करते हैं अगर मॉड्यूल के, तो हाँ बायो में भी आपको मॉड्यूल बनाना है। बायो में भी तो भाई क्वेश्चन आते हैं, बायो तो 360 देता है नीट में, हमें बोर्ड्स में भी नंबर देता है, तो बायो में आपको मॉड्यूल बनाना है अच्छे से। फिर बात करें नीट पीवाईक्यू 2015 तक का मिनिमम, उससे पीछे आप बना सकते हो तो वेल एंड गुड। फिर वही बोर्ड्स पीवाईक्यू, बस बायोलॉजी में कोई साइड बुक आपको पढ़नी नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। कोई भी साइड बुक मत पढ़ना। कोई बोलने लगता है एमटीजी वगैरह बना लो, मत बनाना। अगर आपके पास बहुत ही समय है तो बनाओ ना भाई, लेकिन हमको नहीं लगता कि एक साल में आप बोर्ड्स भी मैनेज कर रहे हो, नीट का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर स्पेसिफिकली आप सिर्फ नीट का ही प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके पास उतना समय बचेगा कोचिंग वगैरह को लेकर के जो आप एमटीजी वगैरह में जाओ, मत जाना। एनसीईआरटी पढ़ लो, मॉड्यूल बना लो, नीट पीवाईक्यू बना लो, बोर्ड्स पीवाईक्यू बना लो, मोर देन सफिशिएंट है। फिर बात करें इंग्लिश हिंदी या फिर अदर सब्जेक्ट का, उसमें आप लेक्चर देख लो, लेक्चर यूट्यूब से देख सकते हो, या फिर जो बच्चे स्कूल कर रहे हैं वो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उन्हीं से उनका काम चला जाएगा। नोट्स बना लेना, स्कूल में पढ़ रहे हो जो भी टीचर बता रहे हो वो बना लेना, नोट्स अच्छे से नोट्स बनाना। रेफरेंस बुक जिससे भी आप पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ लेना बुक को, जैसे इंग्लिश में स्टोरी वगैरह अच्छे से देख लेना, है ना। ग्रामर में जो भी सेक्शन आता है जो बोर्ड से रिलेटेड होता है उसको अच्छे से देख लेना। फिर बोर्ड्स के पीवाईक्यू बना लेना, कम से कम 2015 तक के तो बना ही लेना। तो ये बेसिकली ये हुआ कि कैसे पढ़े। अब बोलोगे इसमें हम जाने के, इसमें आपने ये जाना कि क्या चीजें हमें करनी है, क्या चीजें हमें नहीं करनी है, किसी भी चीज को कैसे। जैसे मैंने इसमें एक बात बताया ना आपको कि लेक्चर मूवी की तरह मत देखो, लेक्चर देखो फुल फोकस के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड ऑल्सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।